वालेकुम सलाम। जी हजरत मजनू बोल रहा हूँ इंडिया। जी मजनू, माशाल्लाह हजरत ये माशाल्लाह। अर्ज करना है कि हजरत इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तनकीद किया करते थे, या आप क्या मुनकिर थे तसव्वुफ के, खासतौर से तसव्वुफ के आप मुनकिर थे? हजरत इसको जरा सा काइंडली फरमाइए। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। डॉक्टर रफ़ीक साहब जिनका तखल्लुस या मजनू है, तो मैं हमेशा कहा करता अल्लाह ताला इनको अपना जुनून इश्क और अपने हबीब का जुनून इश्क नसीब फरमाए। यार असल जुनून तो वो है, बाकी जुनून तो दुनिया के जुनून तो पागलपन है। हाँ, अल्लाह की मोहब्बत का जुनून नसीब हो जाए या अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जुनून नसीब हो जाए, इससे बड़ा मजनू कौन हो सकता है। इस पर हज़ार अक्लमंद कुर्बान किए जा सकते हैं, ये वो जुनून है। तो माशाल्लाह हमारे डॉक्टर रफ़ीक साहब, ये इनको अल्लाह ताला ने हुजूरी का मुकाम अता फरमा रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकरीबन रोज़ाना दीदार करते हैं, तो बहुत अल्लाह इनको ऊंचा मुकाम नसीब फरमाया है। अल्लाह इनको जो है खूब बरकतें दे। बाकी इन्होंने कहा कि इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह ताला जो है वो इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह ताला वो हज़रत उमर हज़रत अली के बारे में कोई तनकीद किया करते थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये किसी ने ऐसी बात उड़ा दी है, ऐसा नहीं है। तो आप जो उन्होंने तो सहाबा इकराम का जिस अंदाज से दिफा किया है उसकी तो कोई नज़ीर ही नहीं है। लिहाजा ये बिल्कुल बात जो है वो बेबुनियाद है कि वो ये तनकीद की बात उनकी तरफ मंसूब किसी ने की है। और दूसरी बात यह है कि वो तसव्वुफ़ व सलूक के मुनकिर थे, ये जो बात कह रहे हैं ये बात भी गलत है। असल में जो तसव्वुफ़ जो इस्लाम से हटकर है उसके हम और आप सभी मुनकर हैं। जो तसव्वुफ़ ऐन इस्लाम है और जो तसव्वुफ़ ऐन सुन्नत है उस तसव्वुफ़ का हर बंदा कायल है। लिहाजा उनका जो इनकार है वो उस तसव्वुफ़ के बारे में है जो तसव्वुफ़ जो जोगियों वाला तसव्वुफ़ है, जो इस्लाम से हटकर तसव्वुफ़ है वो तसव्वुफ़ मुराद है। वो ज़ाहिर है कि जिसकी सुन्नत में और जो शरीयत के अंदर कोई हकीकत नहीं है वो तसव्वुफ़ मतलूब नहीं है। जैसे आज का जो है मलंग और फ़कीर कहता है कि जनाब वो तुहाडी पंज वेले ते साडी हर वेले, तुहाडी पंज वेले ते साडी हर वेले, ये भी एक तसव्वुफ़ है। अब इस तसव्वुफ़ को तसव्वुफ़ समझना जहालत और बगावत के अलावा क्या है। मतलब तुम तो 5 टाइम पढ़ते हो, हम तो हर टाइम ही पढ़ते हैं। ये हर टाइम कौन सी नमाज है भाई? है वो तुसी इत्थे जाके पढ़ो, असी मदीने जाके पढ़ने। यानी यहाँ आज का पीर जो है वो जाहिल पीर क्या कहता है, तुसी मसीदे जाके नमाज पढ़ो तो असी जो है वो मदीने जाके, साड़ी मदीने होती है, वो मदीने नमाज पढ़ता है। तो मतलब नमाज ही मदीने होती थोड़ी, रोटी मदीने नहीं लभदी। रोटी इत्थे आके रगड़ दो है, 5-5 रोटियां ते 6-6 पराठे इत्थे बरियानियां कौरमे, तो रोटी मदीने वाला नहीं देता, मिठी रोटी उते खाओ है। तो खाना पीना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हगना मूत्रा इत्थे तो नमाज उथे। ये सब जहालत है। ये जो तसव्वुफ़ है ये जो है जहालत, ये तसव्वुफ़, इसका इनकार जो है न सिर्फ इब्ने तैमिया बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का हर जो आलिम और फाजिल करता है। लेकिन जो तसव्वुफ़ ऐन इस्लाम है, जिस तसव्वुफ़ का जिक्र कुरान में है, जिस बैत इरशाद का जिक्र सूरह मुमतहिना के अंदर मौजूद है, जिस बैत इरशाद का जिक्र जो है वो बैत तरीका जिक्र बुखारी मुस्लिम और अबू दाऊद की हदीसों में है, सियासता में, वो तो ऐन सुन्नत है और वो असलाब में आज तक चला आ रहा है, जिसकी बुनियादें जो है बाबुल इल्म वल क़ज़ा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला तक पहुँचती हैं। तो वो तरीक़त और शरीयत ये दोनों, आज जिन जोलान तरीक़त को अलग कर दिया, शरीयत को अलग कर दिया और कहा कि तरीक़त अलग चीज़ है, शरीयत अलग चीज़ है, भाई ये सबसे बड़ी जहालत है। तरीक़त और शरीयत की मिसाल ऐसी है जैसे जिस्म और रूह, ये ज़ाहिरी जिस्म ये शरीयत है और अंदर की रूह ये तरीक़त है। क्योंकि रूह होती है तो इंसान का ज़ाहिरी बदन हरकत करता है, बदन हरकत करता है। अगर जो है वो अंदर रूह ना हो तो बदन हरकत नहीं कर सकता। तो गोया कि तरीक़त असल में ये वो स्टीम पावर है, वो ताकत है कि जो इंसान के अंदर इबादत की हिम्मत पैदा करती है। जब वो तरीक़त के ज़रिए से दिल को मुज़क्कर मुसफ़ा कर लेता है, इंसान रूह को पाक कर लेता है, उसके लिए नमाज भी आसान हो जाती है, रोज़ा भी आसान हो जाता है, ज़िक्र अज़कार भी आसान हो जाते हैं, तिलावत भी आसान, क्योंकि उसकी रूह की ताकत स्टीम उसको अंदर मिल गई। लेकिन अगर रूह कमज़ोर है, दिल मैला और गंदा है और रूह जब पाकीज़ा नहीं है तो ज़ाहिर है कि उसका अफेक्ट बदन पर भी पड़ेगा, बदन भी ढीला, ना नमाज के लिए तैयार ना रोज़े के लिए तैयार। इसलिए जो ये तरीक़त और शरीयत दोनों जिस्म और रूह की तरह एक दूसरे से लगे हुए हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता।
या दूसरी तरह यूं समझे, शरीयत कहते हैं रास्ते को, शरीयत रास्ता है, तरीक़त चलने की हिम्मत है। शरीयत रास्ता है, तरीक़त चलने की हिम्मत है। अगर रास्ता हो, चलने की हिम्मत ना हो तो मंजिल नहीं मिलती, और अगर चलने की हिम्मत हो, रास्ता ना हो तो भी आपको मंजिल नहीं मिलती, और अगर रास्ता भी पता नहीं, चलने की हिम्मत भी नहीं, फिर भी आपको मंजिल नहीं मिलती। मंजिल आपको उससे मिलेगी जब चलने की हिम्मत भी हो और रास्ता भी हो। तो शरीयत वो रास्ता है कि जो कुरान और सुन्नत का जो हमें दिया, उस रास्ते पे चलने की हिम्मत ये तरीक़त है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे जो लगाते हैं, खुदा का ताल्लुक जो अपने अंदर पैदा करते हैं, वो अपने अंदर वो स्टीम, ताकत, हिम्मत पैदा करते हैं उस रास्ते पे चलने की। जब वो पैदा हो जाती है, अब उस पर चल के मंजिल मिलती है। और मंजिल पे कौन है? खुदा आगे बैठा है। खुद खुदा कहते इस रास्ते पे चलोगे, आगे मैं हूँ, खुदा मिल जाता है। इसलिए जो है वो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग जो हैं, ये असल में इस किस्म का जो तसव्वुफ़ है कि जो तसव्वुफ़ कुरान सुन्नत से टकराता हो, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, और जो लोगों ने जो है बस वही वाली तसव्वुफ़ बना रही, थोड़ी 5 वेले साड़ी हर वेले, तो ये इस किस्म के तसव्वुफ़ का इनकार है। वरना तसव्वुफ़ का कोई इनकार कर ही नहीं सकता। इतनी वाज़े नसूस, इतनी वाज़े आयात, अहादीस और सल्फ़े सालिन का पूरा जो है वो एक अमल मौजूद है कि कोई भी तसव्वुफ़ जो वाकई मशरू और मसनून तसव्वुफ़ है, उसका इनकार करने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। अगर किसी में जुर्रत है तो सामने आए, हम भी देखें कौन शेर का बच्चा है। हम तो सुबह शाम तसव्वुफ़ को साबित करते हैं यहाँ बैठ के। तो कहने का मकसद ये है, तो लिहाजा इब्न तैमिया पर यह कहना कि वो इन मुनकिर थे, नहीं, उनकी बात को समझा ही नहीं है। समझने वाले बात को अगर समझें तो फिर बात आगे बढ़ती है। लोग रेफरेंस बनाते हैं, बात समझते नहीं और एक बात उचक के निकल जाते हैं। इसलिए जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह बड़े आदमी, हाँ, बाकी बड़ा आदमी जो होता है, बड़े आदमी की कुछ ज़ाती आरा ज़रूर होती है, उसकी अपनी कुछ तहकीकात होती हैं। तो इब्न तैमिया से में बड़े आदमी हैं, उनकी अपनी भी कुछ आरा है। उनकी अपनी जब आरा है तो ज़ाहिर है कि एक ज़ाती आरा जो होती है वो आम हालात में उसको जो है अडॉप्ट नहीं किया जाता। वो आप जी ज़ाती, आपका ज़ाती ओपिनियन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, आपका पर्सनल ओपिनियन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, लेकिन आप अमल नहीं कर सकते। अमल उमूमी कायदे पर होगा, जो उमूमी कायदा उस पर अमल होगा। तो इब्न तैमिया बड़े, इतने बड़े आदमी हैं, इल्म फजल का पहाड़ है। इवन अल्लामा नफ़ी कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के 100,000 साल में ऐसा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ, लाखों हदीसों का हाफिज़, और दारुल देवबंद का ऐसा बड़ा शेखुल हदीस कि उसकी कोई नज़ीर नहीं। वो फरमाते हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी हैं, और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ईसाल सवाब के मसले पर गुफ्तगू करते हैं। ईसाल सवाब जिसको, उसके मसले पर गुफ्तगू करते हैं, तवस्सल के मसले पर गुफ्तगू करते हैं, वसीला पकड़ने की वो इजाज़त नहीं देते। तो इन मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अल्लामा नफ़ी कश्मीरी कोई कम बड़े आदमी नहीं है। तो एक मिसाल देते हैं, वो फरमाते हैं कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जब दलाइल देते हैं तो दलाइल का उसका सैलाब यूं उसका उमड़ता है कि जान बचाना मुश्किल होती है। फरमाया कि मैं उछल के एक दरख्त की टानियाँ पकड़ लेता हूँ और दरिया का जो रेला जो गुजरता है तो पीछे से आवाज़ देता हूँ कि हज़रत हमारी भी ज़रा सुनते जाइए। मतलब हमारे पास भी दलाइल है, हमको दलाइल से खाली नहीं है, लेकिन आपका दलाइल का रेला यूं गुजरता है, एक दफ़ा को हलचल मिट जाती है, लेकिन जब गुजर जाता है तो हज़रत फरमाते हैं हम वो दरख्त से अपने आप को थाम लेते हैं और फिर आवाज़ देते हैं, हज़रत हमारी भी सुनते जाइए। मतलब हम भी दलाइल से खाली नहीं है, ये कहने का मकसद। तो इब्न तैमिया बड़ा आदमी है कि उनकी ज़ाती आरा हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, लेकिन उसको उमूमी अहले सुन्नत वल जमात के मसलक के ऊपर उसको हावी करें, ये कायदे के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम किसी की जो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। इब्न तैमिया बड़े आदमी हैं, उनकी ज़ाती आरा है। और ज़ाती आरा के बारे में इब्न हुम्माम के शागिर्द कासिम क़तलूबगा बहुत बड़ा फ़क़ीह है, वो क्या फरमाते हैं, ख़ुद उनके उस्ताद इब्न हुम्माम जो है उनके भी बहुत से मसाइल में ज़ाती आ रहा है, जिसको तफर्रुदात कहते हैं इल्मी ज़ुबान में, तफर्रुदात। तो वो कहते हैं, कासिम क़तलूबगा कहते हैं कि तफर्रुदातु शेखी लम तुक़बल, मेरे शेख के, मेरे उस्ताद के जो तफर्रुदात हैं वो काबिल कबूल नहीं है। शागिर्द कह रहा है कि उनकी मेरे उस्ताद की ज़ाती राय है, उस पर मैं नहीं अमल करता, उमूमी अहले सुन्नत वल जमात का जो मसलक है मैं उसी पर चलूँगा।
तो कहते हैं तफरुदात शेख लम तुकबल, मेरे शेख के जो तफरुदात हैं उनकी ज़ाती आरा वो काबिल कबूल नहीं। इसी तरीके से इब्न तैमिया जैसा आदमी बड़ा आदमी है, उनकी ज़ाती आरा होती है, अपने उनके कुछ पर्सनल ओपिनियंस हैं, वो उनका हम एहतराम करते हैं, लेकिन लम तुकबल उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात का उमूमी जो जमहूर का मसलक है उसी को कबूल किया जाएगा, और वो तसव्वुफ और सलूक को कबूल करता है, हम सलूक को कबूल करेंगे। वो वसीले को कबूल करता है, इसारे सवाब को कबूल करता है, हम उसको कबूल करेंगे। इसलिए जो है इब्न तैमिया के हवाले से ये वज़ाहत जो मुख्तसर मैंने की है ताकि आप हज़रात को नफ़ा हो। जी नाज़रीन, अब जो है वो हमारी खानका यूसुफिया चिश्तिया ज़करिया आरफिया न्यूयॉर्क के अंदर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो जो है यहाँ पर जो है फ़िज़िकली सवालात करेंगे। तो ये अभी हमारे सामने सवाल करने के लिए साहब मौजूद हैं, तो इनका सवाल सुनते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं असद जापान से अभी आपके खानका में मौजूद हूँ। मुफ्ती साहब, ये रूह की बातें प्रोग्राम है और मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि गालिबन बुखारी की हदीस है जिसके अल्फाज हैं जुनुजुम मुजन्नदा, पूरी हदीस तो मुझे नहीं याद है अभी, तो उसमें है कि अल्लाह ने जो रूह रैंडम तरीके से बनाई और रूहों को एक सजा दिया एक जगह पे, तो जो रूहें एक दूसरे के बगल में खड़ी हो गई उनको अल्लाह ने दुनिया में खाविंद और शोहर कर दिया, और जो रूहें एक दूसरे के आमने सामने गई उनको अल्लाह ने दुनिया में दोस्त कर दिया, जो रूहें एक दूसरे के पीठ के सामने आ गई उनको अल्लाह ने दुनिया में दुश्मन कर दिया। तो इस पर ज़रा वजाहत फरमा दे, बड़ी मेहरबानी होगी, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह, असद साहब जो जापान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये चूँकि आखिरी अशरा मैंने इत्काफ़ ठहरना है मस्जिद यूसुफ एंड लॉन्ग आइलैंड में, तो मेरे ये मुरीदीन जो दुनिया भर से वहाँ इत्काफ़ के लिए जमा हो रहे हैं, तो ये जापान से आए हैं। असद साहब कल ही पहुँचे हैं, बाकी और जो यूरोप के मुल्कों से भी और अहबाब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह वो मेरे साथ इत्काफ़ बैठेंगे मस्जिद यूसुफैन में। और इत्काफ़ का मकसद मैंने बताया कि अल्लाह को पाना है, बस अल्लाह को पाने की कोशिश है। अल्लाह को पा लिया सब कुछ पा लिया। तो ये असद साहब आज हमारी जो है वैसे जो है ऑनलाइन जापान से ये सवाल किया करते थे, आज ये फ़िज़िकली हमारे पास मौजूद हैं। तो इन्होंने रूह के बारे में सवाल किया